सबको मैंने एप्लीकेशन दे दिया कि एटलीस्ट कहीं कोई एक्शन होगा, पर अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि उमेश सिंह जो है वो राष्ट्रपति से भी बहुत ज्यादा बड़े हैं। आने वाले कुछ महीनों में उमेश सिंह मेरे परिवार का पूरी तरह से सफाया कर देंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वी आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। जहां एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो वहीं दूसरी तरफ काशी में एक बेटी अपनी मां के हक के लिए कई दिनों से प्रशासन से लड़ रही है। हम बात कर रहे हैं डिप्टी जेलर मीना कनौजिया की। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले बनारस जिला जेल कारागार की महिला डिप्टी जेलर मीना कनौजिया ने अपने जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर कई बड़े आरोप लगाए थे, जिसके बाद से ही पूरा मामला शुरू हुआ। इसी क्रम में मीना कनौजिया की बेटी नेहा अब राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग कर रही हैं। नेहा का कहना है कि अगर प्रशासन सरकार हमें न्याय नहीं दे रही है तो हमें मरने की इजाजत दे, क्योंकि उमेश सिंह हमें चैन से जीने नहीं दे रहा है। प्रेस वार्ता मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मैंने राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिख के इच्छा मृत्यु की मांग की थी, और ये मांग मैंने इसलिए की थी क्योंकि आज तकरीबन 3 से 4 महीना हो रहा है जब मैंने मुख्यालय को लेटर्स दिए। आप किसी विभाग का नाम लीजिए जहां मैंने लेटर ना दिया हो, मानवाधिकार, महिला आयोग, राज्य महिला, राष्ट्र महिला, पता नहीं जितने विभाग है सबको मैंने एप्लीकेशन दे दिया कि एटलीस्ट कहीं कोई एक्शन होगा। पर अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि उमेश सिंह जो है वो राष्ट्रपति से भी बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा जाता है, लेकिन मेरे लिए अब उमेश सिंह प्रथम नागरिक है, और मुझे पता है कि आने वाले कुछ महीनों में उमेश सिंह मेरे परिवार का पूरी तरह से सफाया कर देंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वी आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। हमारी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, हमारा खुद का घर नहीं है, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग फुटपाथ पे रहे। इवन मैं आप लोग को ये तक बता देना चाहती हूँ कि अगर फुटपाथ पे हमारा सामान रहेगा ना, तो उमेश सिंह का रसूख इतना बड़ा है कि वो फुटपाथ से भी हमारा सामान हटवाने का दम रखते हैं। इतने केस हुए उनपे, इतने मामलों में वो हत्या के मामले में वो दोषी पाए गए, पर तब तक उनपे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इवन उन्हें मलाईदार जेल दे दी गई वाराणसी, जहाँ पे वो मन भर के नोट छाप रहे हैं, मन भर के गांजा बेच रहे हैं। और एक बार जब उन्होंने मम्मी को घर पे बुलाया, और जब से मम्मी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी किसी कीमत पे, साहब मैं नहीं जा सकती, जो कार्यालय का काम है वो कार्यालय में ही सीमित करिए, तब से वो हाथ पैर धो के मम्मी के पीछे पड़े हैं। मुख्यालय के बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि अरे उनकी बेटी और मीना कनौजिया तो पत्र पे पत्र डाल रही हैं। तो आप लोग अंधे हो? पत्र पे पत्र डाल रही है एक लड़की, 24 साल की लड़की आप लोग के आगे आके बोल रही है हमारी जान को खतरा है। मुख्यालय को कुछ फर्क नहीं पड़ता, एम्प्लॉइज मर जाए कट जाए उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उमेश सिंह को बचाना। और जैसे कि अभी जो सुनील बंदी हैं, उनके साथ भी उमेश सिंह ने फर्जीवाड़ा किया है। 15 लाख रुपए देके उन्हें ये विश्वास दिलाया कि पेपर्स जेन्युइन है। आपने पैसे लिए तो आपको उसके जेन्युइन पेपर्स बनवाने चाहिए थे, फेक पेपर्स नहीं। पेपर्स फेक बनवाए और उसको रिहा कर दिया। और कृपा भगवान की इतनी है कि आज ही के दिन वो स्वयं लाइव आके उन्होंने सारी बात बताई कि पूरे पेपर्स नकली हैं और इसके पीछे सिर्फ उमेश सिंह है। लेकिन मैं आज भी आप लोग को गारंटी देती हूँ कि इसके पीछे भी मम्मी को फंसाने की कोशिश की जाएगी, और इस मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत FIR होनी चाहिए। पर वो FIR नहीं होगी। एक FIR सुनील के नाम पे हुई है, सुनील कुमार, और एक अज्ञात में। लेकिन मैं गारंटी दे रही हूँ कि उस अज्ञात में उमेश सिंह का नाम आएगा ही नहीं। इसलिए नहीं आएगा कि वो राष्ट्रपति से भी बड़े हैं और मुख्यालय उन्हीं के पैसे पे पल रहा है। साफ क्या लग रहा है कि मतलब जिस तरह से अब एक मामले में फिर साबुत के तौर पर मीडिया में बात आ गई, तो अब क्या लगता है कि कहीं कहाँ ये मतलब रोका जा रहा है, कहाँ मतलब जांच में रुकावट आ रही है? सर जांच की बात करो तो जांच की बात करने पे बहुत हंसी आती है कि किस तरह की आप लोग जांच की बात कर रहे हो। मम्मी को लेटर्स दिए जा रहे हैं कि आपकी बेटी मीडिया में बात कर रही है, हम 7 दिन में रिपोर्ट देंगे। 7 दिन का आज 20वां दिन होने वाला है, पर कोई खबर नहीं है। एक रतन प्रिया मैडम के मामले में वो दोषी पाए गए हैं, इससे पहले वो 20 से 25 मामलों में दोषी पाए गए हैं, और मुझे पता है इस मामले में भी कुछ भी नहीं होगा। 15 दिन का स्पष्टीकरण, चार्जशीट दी जाएगी उन्हें, और उसके बाद भी कुछ भी नहीं होगा। ये मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। इसलिए मुझे राष्ट्रपति महोदया से है कि उन्हें तो कुछ नहीं होगा, आप मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि ये तो आपके हाथ में है। देश की एक आबादी कम हो जाएगी तो आप मुझे दे दीजिए, मुझे और मेरी पूरी फैमिली को। क्योंकि अगर मैं खुद से कुछ करती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो बहुत गंदे ट्रॉमा में इस टाइम चल रही है, कि कोई होश नहीं है कि उमेश सिंह कल सस्पेंड कर दे तो हम लोग का सामान कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा। मीडिया से बात करने के लिए मना कर दिया है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर उमेश सिंह का बस चले तो हम लोग को घर में नजरबंद करवा दे। तो इससे अच्छा अगर आप न्याय नहीं दे सकती हैं, आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकती हैं, तो एटलीस्ट आप इच्छा मृत्यु दीजिए, वो आपके बस में है। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।